प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको परीक्षाओं पर विजयी करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक परीक्षा पर विजय करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस कारण तुम मग्न होते हो, यदि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पत्रस कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि इस समय हो सकता है कि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख उठा रहे हो। ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं हैं कि तुम नष्ट हो जाओ। ये दुख, ये परेशानियां, ये विरोध, ये परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं आई हैं कि तुम नष्ट हो जाओ, बल्कि इसलिए है ताकि तुम्हारी उन्नति हो, ताकि तुम्हारा विश्वास और बढ़े। और यही परीक्षाएं आपको आगे भी बढ़ाएंगी, आपको उन्नत भी करेंगी। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आग में ताए हुए सोने की, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बातचीत करता है। आप जानते हैं कि जब सोने को आग में डाला जाता है तो इसलिए नहीं डाला जाता कि वो नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए डाला जाता है ताकि वो और निखर जाए और प्योर वो हो जाए, इसलिए उसे आग में डाला जाता है। और आप जानते हैं कि जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो वो और रिफाइन हो जाता है और प्योर हो जाता है और निखर जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जब एक विश्वासी के जीवन में कोई परीक्षा आती है, जब एक विश्वासी के जीवन में अचानक से कोई समस्या आ जाती है और वो उस समस्या से होकर गुजरने लगता है, तो वो इसलिए नहीं है कि वो नष्ट हो जाए, बल्कि इसलिए है ताकि वो और निखर जाए, ताकि वो और रिफाइन हो जाए, ताकि वो और प्योर हो जाए, ताकि वो और मजबूत विश्वासी हो जाए, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह उसे इनाम दें, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वो प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास योग्य ठहरे और प्रभु यीशु मसीह उसे वो जीवन का मुकुट दें। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि आप इस समय समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, परीक्षाओं से होकर गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनमें नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप पहले से और बेहतर होने जा रहे हैं, आप पहले से और मजबूत होने जा रहे हैं, आप पहले से आगे बढ़ने जा रहे हैं, आप पहले से सफल होने जा रहे हैं, आप और निखरने जा रहे हैं, आप और प्योर होने जा रहे हैं, आप और मजबूत और अधिक विश्वासी होने जा रहे हैं। इसलिए आप उदास न होएं, इसलिए आप निराश न होएं, बल्कि वचन कह रहा है आनंदित होएं। इन परीक्षाओं से होते हुए आप आनंदित होएं। क्यों? क्योंकि इन परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि वो निश्चय तुम्हारे लिए निकास भी निकालेगा। उन परीक्षाओं से बाहर निकलने के लिए वो रास्ता भी बनाएगा और तुम्हें तुम्हारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में भी नहीं पड़ने देगा। उतनी ही परीक्षा आपके जीवन में आएगी जितना आप सह सकते हैं। आपकी सामर्थ्य से बाहर प्रभु आपके जीवन में परीक्षा को नहीं आने देगा और आपको उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए वो आपको रास्ता भी बनाएगा। यानी कि वो स्वयं आपको इन परीक्षाओं पर विजयी करेगा, स्वयं इन परीक्षाओं पर आपको विजयी करेगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, धीरज रखना है, परमेश्वर आपके लिए काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सभी को जय मसीह। मैं यूपी से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी को बहुत चक्कर आते थे। मैंने उनके लिए प्रार्थना करवाई व्हाट्सएप के द्वारा और अब भी वो बिल्कुल ठीक है। इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर और उनकी मिनिस्ट्री को, पूरी टीम को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। सुन से राजा जय मसीह की।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। और आप यदि आज परीक्षाओं में हैं तो परमेश्वर आपके लिए उपाय और इंतज़ाम करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी हमारे दयालु प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने हम सबको सुरक्षित रखा प्रभु, और पिता ये समय हमें दिया परमेश्वर कि हम सब मिलकर संगति के सहभागी बन सके, तेरे नाम को धन्य कह सके, तेरे नाम की जय जयकार कर सके, उस नाम को सराहा सके खुदा। और सच में मेरे परमेश्वर धन्यवाद कि तू हमारे मध्य उपस्थित है परमेश्वर, अपने वचन के अनुसार प्रभु, वायदे के अनुसार। तेरा वचन कहता है कि जब 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता आप हमारे मध्य मौजूद हैं पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु तुझे प्रेज करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े प्रभु। आज की शाम में मेरे खुदावन प्रभु ये पल प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में दिया है परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु तेरी उपस्थिति से तेरे लोग भर जाएं। पवित्र आत्मा इस समय इस प्रार्थना में आप इन भाई बहनों की सहायता और मदद करें, इनके ध्यान को भटकने से बचाएं और हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु तेरी ओर होने पाए। प्रभु जो पहली बार हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, बीमारियां हैं खुदा, आज उनके जीवन में प्रभु तेरे कार्य होने पाए पिता। और आज आप अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर दे, उनकी समस्याओं का समाधान करे खुदा। होने दीजिए परमेश्वर के तेरे लोग आए तो है प्रभु परेशानियों में, परंतु जाने पाए खुशी आनंद और शांति में मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ विशेष रूप से परमेश्वर पूरे दिन भर में प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरे फेवर को, तेरे सपोर्ट को हम सब ने अपने जीवनों में देखा। इसलिए प्रभु हम सब हृदय की गहराइयों से प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवादित है प्रभु कि सच में प्रभु तूने प्रभु अपने वचन के द्वारा प्रभु हमें बताया प्रभु कि सच में प्रभु तू अपने लोगों को जब वो परीक्षा में होते हैं पिता, तो प्रभु तू उन्हें उन परीक्षाओं से जब बाहर निकालता है प्रभु, तो जिस प्रकार प्रभु सोने को आग में डाला जाता है वो और चमकता है, उसी प्रकार प्रभु जब तेरे लोग परीक्षाओं से बाहर निकलते हैं परमेश्वर, तो प्रभु तू उन्हें बढ़ाता है, उन्हें और चमकाता है परमेश्वर, उन्हें सिखाता है परमेश्वर कि किस प्रकार प्रभु तू अपने लोगों को प्रभु उन परीक्षाओं से बाहर निकाल के आशीषित करता है। और प्रभु यदि आज आपके लोग परीक्षाओं में हैं, आज उनके जीवन में प्रभु उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परीक्षाओं के दौर से होकर वो गुजर रहे खुदा, तो आज मैं विनती करती हूँ, आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार जो तेरे पवित्र कलाम से बोला गया परमेश्वर, कि सच में मेरे प्रभु ये भाई बहन अपने विश्वास में परमेश्वर पिता बढ़ने पाए। प्यारे खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, इनका ये जो परीक्षा इनके जीवन में है प्रभु, इन्हें ये प्रभु नाश न करने पाए, परंतु इस परीक्षा से जब ये बाहर निकले तो प्रभु ये आशीषित हों, ये बढ़ें, ये जान पाए तेरी भलाइयों को, तो कैसा भला परमेश्वर है खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, विशेष रूप से आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन प्रभु इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं प्रभु, बहुत सारे उनके जीवन में दुख के कारण हैं, हम नहीं जानते, परंतु इस समय इस प्रार्थना के माध्यम से वो दुख के कारण प्रभु तेरे आगे रखे जा रहे हैं। तुझे बताया जा रहा है पिता कि मेरे जीवन में ये दुख है। हाँ परमेश्वर, इस समय ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, नौजवान, हर एक जन प्रभु अपने दुख को प्रभु तेरे सामने प्रभु उन्होंने रखा है, और प्रभु तेरा वचन प्रभु उन्हें ढाढ़स दिलाता है, तेरा वचन उन्हें सामर्थ्य देता है। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। यस माय लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ कि इनके आंसुओं को पहुँचे, इनके दुखों को दूर करें, इनकी समस्याओं, इनके संकटों को, इनके जीवन की उन सारी विपत्तियों को तो दूर कर पिता, और प्रभु इनकी सहायता कर और इनकी मदद कर परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, यदि प्रभु अपनी ही गलती के कारण आज ये परीक्षाओं में है मेरे खुदा, तो होने दीजिए प्रभु जब इन्होंने तेरे दामन को थामा है परमेश्वर, तो प्रभु तू ही है जो प्रभु इसमें सल्यूशन देगा, तू ही है जो राह दिखाएगा, और प्रभु अपने लोगों को राह दिखा। तुम प्रभु क्षमा करने वाला, तुम मौका देने वाला परमेश्वर, प्रभु इन्हें मौका दे कि ये तेरी ओर फिर के प्रभु तेरी बातों को रिसीव करते हुए प्रभु इन सारी गलतियों से बाहर निकल कर तेरी महिमा को अपने जीवन से करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ प्रभु छोटे बच्चों को इसी समय हर प्रकार की रोग, दुर्बलता, कमजोरियों से आजाद कीजिए। मेरे प्रभु नौजवानों को आप छू लीजिए और चंगा कीजिए, बुजुर्गों को आप
आप छू लीजिए और चंगा कीजिए, सर से लेकर पैरों तक उनकी हड्डियों को प्रभु आप चंगा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, जो भी रोग इन शरीर में लगे हैं यीशु के नाम से उन रोगों को, उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी समय इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु दर्द, तकलीफ, घाव यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु धन्यवाद कि आपने छुआ और चंगा किया। प्रभु धन्यवाद तूने छुटकारा दिया। धन्यवाद तूने अपने लोगों को सामर्थ्य दी। धन्यवाद प्रभु कि वो अपने बिछौने से उठ खड़े हुए हैं। धन्यवाद प्रभु कि हॉस्पिटल से प्रभु वो अपने घरों को आ गए हैं। धन्यवाद करते प्रभु कि एक एक की तूने सुधी लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, आज की इस रात्रि में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को अच्छी नींद दें मेरे पिता। अच्छी नींद से प्रभु आप उन्हें सुलाएं, वो सुख और चैन भरी नींद परमेश्वर अपने लोगों को दें। मेरे प्रभु चिंता, फिक्र, बहुत सारे स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण प्रभु इस समय तेरे लोग थकावा और प्रभु बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस करें, परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। मेरे परमेश्वर इनके बोझ को हम तेरे ऊपर डालते हैं और प्रभु तू इन्हें प्रभु विश्राम दे, तू शांति दे, इन्हें आराम दे, ताकि प्रभु अच्छे से सोएं, नया दिन आपके साथ में देखें। प्रभु जो सपने बार बार इन्हें परेशान करते हैं, वो डरावनी बातें जो इन्हें परेशान करती हैं, वो दुष्ट की ओर से नेगेटिव विचार जो इन्हें परेशान करते हैं, यीशु के नाम से आज इन सारी बातों से छुटकारा पाएं। धन्यवाद पिता। आज रात के समय प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने वचन और दर्शन के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करें, अपने आप को प्रभु उन पर प्रकट करें। धन्यवाद। आज जितनी विनतियाँ यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू प्रभु तेरे लोग प्रार्थना विनतियाँ भेज रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। ये तेरे वो लोग हैं प्रभु जो प्रभु अपने मुसीबत के समय प्रभु अपनी समस्या में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तुझ पर भरोसा करते परमेश्वर, और तू अपने लोगों के लिए प्रभु उपाय इंतज़ाम करता है। प्रभु इनके लिए भी तू उपाय इंतज़ाम कर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। आज के शाम को इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को, इनकी हर एक बात को तेरे हाथों में देते हैं पिता। प्रार्थना है परमेश्वर कि आप अपने लोगों की सुधि लें। धन्यवाद देते हैं पिता। जितने भाई बहन हमारे साथ में सेवा कार्यों में शामिल होते हैं परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप उन्हें आशीषित कर रहे हैं प्रभु, उन्हें बढ़ा रहे हैं प्रभु, क्योंकि वो तेरे राज्य का कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत कर रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है तो यूं ही हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप शामिल होएं। अपनी गवाहियों को, उन जीवन के उन एक्सपीरियंस को आप शेयर करें जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में किए हैं। आप उन गवाहियों को ज़रूर से शेयर करें ताकि और भी लोग आपकी गवाही को सुनकर आशीषित हो सके। सो प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।